राजधानी पटना में अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि अब अपराधी अस्पताल में घुसकर मरीज को गोली मारने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के इसी पारस अस्पताल का है, जहां इस अस्पताल के दूसरे तल्ले के 209 नंबर कमरे में अपना इलाज करा रहे चंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति को अपराधियों ने इस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी। मिली जानकारी के अनुसार चंदन बक्सर का रहने वाला था और वह दुर्दांत अपराधी बताया जा रहा था। पटना एसएसपी ने इस पूरे मामले पर प्रारंभिक जांच के दौरान बोलते हुए बताया कि चंदन पर कई हत्याओं के मामले चल रहे थे और फिलहाल चंदन पेरोल पर छूटकर पटना के इसी पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में अपना इलाज करवा रहा था, जहां अहले सुबह पहुंचे अपराधियों ने उसे गोली मार दी है। पटना एसएसपी ने साफ तौर से प्रारंभिक जांच के दौरान यह बताया है कि शुरू में यह मामला आपसी गैंगवार के दौरान हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पटना एसएसपी ने साफ किया है कि कई अपराधी इस अस्पताल में घुसे और कमरा नंबर 209 में मौजूद इलाज करवा रहे चंदन को गोली मार दी। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज के क्रम में है। बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं सर? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा। इसमें अभी आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होना है। इसमें नहीं, उसकी मौत हो गई है। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हुई है। और चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पेरोल पे बताया अपराधी। क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार की इसमें ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पिस्टल है वो एक ऐलान जारी किया है कि जो हिस्ट्री शूटर अपराधी है, जो शूटर है, उनकी अब पहचान की और इस मामले में ऐसा कोई लगता है कि कोई हिस्ट्री शूटर, क्या वो एंटी पार्टी था जो गोली चलाया? इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वार में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है। जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है। फिलहाल चंदन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पटना एसएसपी ने साफ कहा है कि उसे कितनी गोलियां मारी गई है अभी इसका पता नहीं चल पाया है। अगर चंदन की मौत होती है तो उसके पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि उसे कितनी गोलियां मारी गई है। फिलहाल उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जिस तरह से बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसे सुनकर देखकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, अब अस्पताल में घुसकर अपराधी गोली मार दे रहे हैं, डर लग रहा है? डर तो लग रहा है, डर तो लग रहा है, किसी का भी जान जा सकता है। क्या कहेंगे सर, डर लग रहा है? डर तो जरूर लग रहा है। अब स्थिति रहेगा तो कैसे हॉस्पिटल में जाएगा आदमी भाई, कि कहीं आदमी घुस तो नहीं जाए, कहीं बड़े लोग को मार तो नहीं दे, तो डर तो बिल्कुल बना हुआ रहता है। देखिए, आम लोग भी कह रहे हैं कि हालात ये है कि अब डर लगता है। हालांकि जिस मुकेश नाम के युवक की हत्या हुई है वह भी पेशेवर अपराधी था और कहीं न कहीं इसी अस्पताल में 2 बाइक पर बैठकर 4 की संख्या में घुसे अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके पर मौजूद यह हाई सिक्योरिटी जोन वाला अस्पताल के सारे सिक्योरिटी पर्सन्स मुंह ताकते रह गए। मौके पर मौजूद अपराधी आराम से हथियार लेकर इस अस्पताल के अंदर घुसते हैं और बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं और इस अस्पताल में मौजूद जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं मुंह ताकते रहते हैं। अगर हम इस अस्पताल की बात करें तो अगर आप किसी मरीज को लेकर यहाँ भर्ती करवाने आते हैं तो कई प्रकार के सिक्योरिटी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, पर जब अपराधी इस अस्पताल में घुसे वो भी हथियार लेकर, तो यहाँ मौजूद सिक्योरिटी इंचार्ज और सिक्योरिटी पर्सन्स को भी पता नहीं चल पाया कि इन अपराधियों के पास हथियार है और सीधे दूसरे तल्ले पर जाकर अपराधियों ने इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया और चलते बने। तब जाकर अस्पताल प्रशासन को जानकारी हुई कि उनके अस्पताल में गोलियां चली है और उसके बाद आनन फानन में पुलिसिया अमला यहां पहुंचा, पटना एसएसपी पहुंचे और मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस गिरफ्त में कब तक आ पाते हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।